बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ वफाक और सूबा पंजाब मिलकर अपनी एक साला कारकर्दगी के डंके बजा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये भी बता रहे हैं कि मुल्क में सरमायाकारी और मईशत की बहाली सियासी इस्तेहकाम और क़याम अमन से जुड़ी है। क्या ही अच्छा हो कि मुल्क के वसी तर मफाद में हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम मकातबे फ़िक्र आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की सूरत में यकजा होकर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में दहशत गर्दों का सफाया करने की मुहिम को न सिर्फ तक़वियत दें बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी इस्तेहकाम लाने की भी कोशिश करें। क्या इस बारे हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तफ़ाक़ राय हो पाएगा या एक दूसरे के खिलाफ मुहिम जोई को ही जारी रखा जाएगा? इस बारे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें हमारे पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार तजियाकार राना जाहिद इकबाल साहब, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजियाकार चीफ एडिटर रोज़नामा सरजमीन राना सफदर अली खान साहब। हम दोनों मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम राना सफदर अली खान साहब से ही करते हैं। राना साहब, क्या आप हुकूमत की एक साला कारकर्दगी से मुतमिन हैं और समझते हैं कि हुकूमत अपने दामों और वादों पर पूरा उतर पा रही है? बहुत शुक्रिया शाह नदीम साहब। मुकम्मल इजहार इत्मीनान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त जो हुकूमत की सिमत है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो ऐसे इक़दाम जो हैं उठाए जा रहे हैं जिनके असरात मुस्बत ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान चूंकि एक वक्त में मुआशी बहरान के दहाने पर पहुंच चुका था और हम रोज डिफॉल्ट की खबरें जो हैं वो सुन रहे थे, ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उस तबाही से बचाया और उसका क्रेडिट इस हुकूमत को देना जरूरी है, दिया भी जा रहा है। आलमी सतह पर भी हुकूमती इक़दाम की सताइश हुई है। तो हम भी सब ये समझते हैं कि पहले अवलियत जो होती है किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी वो यही होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क के जो माशी इस्तेहकाम है उसको बेहतर से बेहतर करे। एक वक्त था कि पाकिस्तान का आपको पता है कि जो रिजर्व थे वो $4.5 अरब तक गिर गए थे और अब स्टेट बैंक की मुताबिक $16 अरब के लगभग हमारे रिजर्व हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतरी की तरफ है। अभी महंगाई की जो रफ्तार थी उसमें तो कमी आई है कि पहले जो जिस रफ्तार से चीजों की कीमतें बढ़ रही थी अब वो सूरत नहीं है और काफी हद तक उस पर काबू पाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम को तो फायदा उस दिन शुरू होगा जब ओरिजिनल जो कीमतें हैं वो वापस होना शुरू होंगी और उनमें कमी आनी शुरू होगी, तो तब आवाम को रिलीफ जो है महसूस होगा। बिजली की कीमतें अभी भी लोगों की दस्तरस से बाहर हैं, इनमें यकीनन और लाजमी तौर पर कमी होनी चाहिए, तभी मुल्क के मुआशी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ इस्तेहकाम की तरफ गामजन होंगे। क्योंकि कोई भी सनत जो है उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी अगर लागत कम नहीं होती तो मार्केट में किसी तौर भी वो उसे सस्ता नहीं बेच सकती। लिहाजा जो तवानाई के शोबाजात हैं उनमें उनकी कीमतों में कमी लाना और उसमें इस्तेहकाम पैदा करना, ये मैं समझता हूँ अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने इसमें काबू पाने की कोशिशें जो हैं वो जारी रखी हुई हैं और किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो इत्मीनान की रफ्तार है वो लोगों में एक जा रही है और लोगों का एतमाद जो है वो अपनी हुकूमत पर और अपने मुल्क के हालात पर किसी हद तक मुस्तहकम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर आप इजाज़त दें
तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में फिर दोबारा दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाया है, ये सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है। इस बारे इस हम आपसे पूछते हैं अपना सफदर अली खान साहब। इससे पहले मैं राना जरूर जाहिद इकबाल साहब से पूछता हूं कि अगर हुकूमत अपने पहले साल में कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रही है तो फिर ये सियासी अदम इस्तेहकाम और क़याम अमन लाए बगैर माशी इस्तेहकाम व खुशहाली ना आने का वावेला क्यों किया जा रहा है? राना जाहिद साहब, राना साहब, राना साहब, मेरा ख्याल है उनके वीडियो लिंक की प्रॉब्लम। अच्छा, यही सवाल मैं अपने अपना राना सफदर अली खान साहब से करूंगा कि जी अगर वाकई एक पहले साल में खुशहाली आई है और आप समझते हैं कि बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जी क़याम अमन लाए बगैर जो है और सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर जो है वो हम माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं? जी, मैंने आपसे यही अर्ज किया है कि हम इसे मुकम्मल इत्मीनान का इजहार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत ने जो अपने लिए कुछ असूल ज़वाबित इस वक्त कायम किए हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि इस्तेहकाम मुल्क का तभी कायम होता है जब वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो और सियासी इस्तेहकाम जो है वो नजर आ रहा हो, तो फिर ये चीजें दुरुस्त सिमत में चलती हैं। वरना जो हम तरक्की देख रहे हैं शायद ये चंद दिनों के लिए हो और हम फिर कहीं वापस तरक्की माकूस की तरफ न चल पड़े। तो इसलिए मुल्क में मैं पहले चीज जैसे अर्ज करने लगा था कि ये दहशतगर्दी का कला कमा जो है ये अजहद जरूरी है। ये सबसे पहले हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो अमन अमान का ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अमन अमान की सूरत हाल दुरुस्त नहीं कर सकते तो ना ही तो यहाँ कोई इन्वेस्टर आएगा और ना ही कोई कारोबारी सरगर्मियां जो है वो बेहतर अंदाज से शुरू हो सकेंगी। इसके अलावा जब तक आवाम अपने आप को महफूज न तस्वर करे, शहरी अपने मुल्क में रहते हुए उसको ये दरका हो कि उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं कि कब उस पर किस जगह पर किस तरह की कोई अफताद आ पड़े, तो वो मुल्क आप एक पुरअमन मुल्क तो नहीं कह सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे जो कौमी अदारे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं, उनका और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इनका अव्वलीन फर्ज यही है कि वो मुल्क को अमन की तरफ लेके जाएं और जो शर्त पसंद ख्वारिज की सूरत में इस वक्त हमारे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका कला कमा फौरी करना चाहिए और पूरी ताकत से करना चाहिए। इसमें मैं नहीं समझता कि मुल्क में कोई दो राय है या कोई भी सियासी पार्टी इस चीज की मुखालफत में नहीं है। कोई पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, हमारी दीनी जमातें हो या कोई भी किसी भी तरह की एनजीओज हैं और भी जो मुहिब वतन लोग हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि सबका एक है कि जो दहशतगर्द है इनका कला कमा जो है ये आजाद जरूरी है। तो जिस चीज पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है उसको हमें पहले निपटाना चाहिए और इसी तरह जो सियासी इस्तेहकाम है उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमें अशद जरूरत है। उसके लिए भी हमें हुकूमत का फर्ज है कि वो पहल करें और वो लोग जो उनसे रुठे हुए हैं या जो लोग अपने मसाइल बयान कर रहे हैं और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत को उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। अच्छा, क्या मैं आपके सवाल के जवाब में ये जरूर कहूँगा कि अब हमें हुकूमत के इक़दामात पर मुकम्मल इत्मीनान भी है और हम उनकी तईद भी करेंगे। अच्छा, क्या हुकूमत और अपोजिशन कौमी मुफाद में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस या मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ सकते हैं और इत्तफाक राय से आगे बढ़ने का कोई मुश्तरका लाएअमल बना सकते हैं?
जरूर जरूर, देखें हुकूमत को ही पहल करनी चाहिए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो या कि इंडिविजुअल किसी सियासी पार्टी से मुज़ाकरात हो, तो ये हुकूमत को इसके बावजूद कि जो पहला तजर्बा हुआ है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का, वो कोई अच्छा नहीं रहा। मैं भी इस तरह पीटीआई के मुज़ाकरात को छोड़ने का मैं भी उसका हमायती नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को मुज़ाकरात को शुरू करना चाहिए, शामिल होना चाहिए और अपने मसाइल जो हैं वो कौम के सामने और हुकूमत के सामने रखने चाहिए। और उस पर देखें, जब मुज़ाकरात होंगे तो रास्ता निकलेगा। जब तक इस वक्त जो अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, मैं इसे भी एक मुस्बत पेशरफ समझता हूँ कि इसमें जो पुराने सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, वो शामिल हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को ज़रूर लेके चलेंगे कि मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो खुला है। अच्छा, इस राना सफदर अली काम की इस वक्त बहुत जरूरत अच्छा, है। राना सफदर अली खान साहब, इतनी जरूरत ना थी जितनी इस वक्त जरूरत अच्छा, है। राना सफदर अली खान साहब, हुकूमत मुआशी और जी जी राना साहब, इस वक्त हुकूमत मुफाहमत का हाथ बढ़ा रही है, ना ही अपोजिशन मुफाहमत का रास्ता बना रही है, बल्कि ईद के बाद बड़े एहतजाज की जानिब जा रही है। तो फिर हालात कैसे जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे और कैसे क़याम अमन का खुशहाली की जानिब जो है हम जा पाएंगे? मुझे इसमें शाह साहब उम्मीद की किरण ये नजर आती है कि इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसमें JUI, शाहिदा खान अब्बासी, महमूद अचकजई जैसे लोग, चूंकि ये तजर्बाकार सियासतदान हैं, इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से और बड़े लंबे अरसे से देखा है। इन्होंने मार्शल लॉ को भी फेस किया है और सिविल मार्शल लॉ को भी इन्होंने के दौर भी इन्होंने देखे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस वक्त ये अगर ये ग्रैंड अलायंस बन जाए तो जो सड़कों की सियासत है उससे पहले मैं समझता हूँ कि इन लोगों की मौजूदगी में सियासी डायलॉग जरूर होंगे। मैं इस पे, मेरा तो यही ख्याल है, जो मेरी सियासी बसीरत है उसके मुताबिक मैं यही समझता हूँ कि ये लोग अगर ग्रैंड अलायंस में शामिल हो गए पीटीआई के साथ और दीगर जो जमातें इस अलायंस में शामिल है, तो इन लोगों के आने से जहां अपोजिशन का वजन बढ़ेगा, उनका एक प्रेशर बिल्डअप होगा, वहीं मुज़ाकरात के दरवाजे भी मैं समझता हूँ कि खुल जाएंगे। एक मौका जरूर गवर्नमेंट को ये लोग देंगे कि वो इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, मेरा ये अंदाजा है और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। नहीं, आप समझते हैं कि ये नहीं, जो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा है वो इस वक्त हमारे मुल्क के कौम के हक में मैं नहीं समझता। नहीं, आप समझते हैं कि JUI के बगैर जो है वो इतना, ये जो अपोजिशन ग्रैंड लाइन है, ये इतना दबाव बढ़ा पाएगा कि हुकूमत टेबल पर आ जाए और आके बैठकर इनसे मुज़ाकरात करे और कोई नए इलेक्शन की या आगे नई जो है कोई रास्ता जो है वो आगे बढ़ने का एक दूसरे को दिया जाए? आप का सवाल बहुत अच्छा है। ये असल में स्ट्रीट पावर की जो सियासत के लिए एक स्ट्रीट पावर की जो ज़रूरत होती है ना, वो बहुत ही अहम फैक्टर होती है। तो JUI के पास ये पावर मौजूद है, जबकि दीगर जमातों के पास मैं समझता हूँ कि या तो किसी के पास है ही नहीं, लेकिन जिसके पास है उसकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है, उनकी क़यादत नहीं है, ग्रास रूट पे उनकी क़यादत अंदर है नहीं है कि वो कोई एजिटेशन को पूरे पावर के साथ बरसरकार ला सके। तो इसके लिए JUI का अगर ये अलायंस हो जाता है PTI के साथ, तो इससे मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो जाएगा और हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि इस अलायंस को इस तरीके से बनने दे। वो इससे पहले ही
मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे और जो वो मुतालबात जो फौरी पूरे किए जा सकते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर JUI PTI के साथ अलायंस कर लेती है तो हुकूमत बहुत जल्द इनके मुतालबात को मानने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन PTI का और JUI का अलायंस होता हुआ मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये अच्छा, असल में ये है कि हुकूमत पे दबाव तभी बढ़ेगा बकौल आपके जबकि कोई एक इत्तेहाद की शक्ल में कोई हुकूमत मुखालफ तहरीक चले, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो हालात हैं वो साजगार नजर नहीं आते, क्योंकि दहशत गर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, क़याम अमन मुल्क में है नहीं है। तो आलमी दहशत गर्दी जो इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर आया हुआ है दहशत गर्दी में, और हमें एक दूसरे को गिराने और दीवार से लगाने से ही फुर्सत नहीं है। हम कब तक जो है हकाइक से नजरें चुराते रहेंगे और एक दूसरे को मुद्दे इल्जाम ठहराते रहेंगे, जबकि इसके सारे ही जिम्मेदार हैं। शायद नदीम साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि देखें कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त फिर आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इन हालात में हम कैसे ये उम्मीद रखें कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी सकाफती या मुआशी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल हो सकेंगी। एक टेररिज्म के माहौल में तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही नापेद होती हैं। फिर भी खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क में इस वक्त कुछ जो बेहतरी के हालात हैं वो पैदा हो चुके भी हैं और हो भी रहे हैं। लिहाजा अगर हम फिर स्ट्रीट पावर की गेम शुरू करते हैं तो ये एक हमारे लिए एक और धचका होगा, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए। तो इससे बेहतर है कि हम ये सब लोग होश के नाखुन लें और जैसे आपने फरमाया है कि ये एक मेज पर बैठें और वो काम करें जिससे इनकी सियासत को भी फायदा हो और मुल्क और कौम को भी फायदा हो। और वो यही है जिस पे तमाम लोगों का इत्तेफाक है और होना चाहिए कि वो मुज़ाकरात की टेबल होती है। जब आप मुज़ाकरात में बैठेंगे तो आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूसरे को आप बता सकेंगे और वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की पोजीशन में भी फिर कोई बात हो सकेगी। अच्छा, एक तरफ जो है वो अपोजिशन को जैसे आप कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि वो गैर संजीदा है, तो हुकूमत भी जो है वो कोई बहुत संजीदा नजर नहीं आती है मुज़ाकरात में, कि हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हुकूमत क्या कर रही है, हमने अमेरिका की निशानदही पर जो है एक बड़ा दहशतगर्द अपने इलाके से पकड़ा और इनके हवाले कर दिया। दुनिया तो किसी बात की खुशियां मना रहे हैं, दुनिया में हम इस हवाले से बड़ी खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से उसामा बिन लादेन भी यहाँ से ही पकड़ा जा रहा है, अब्दुल्ला भी यहाँ से पकड़ा जा रहा है, हर बंदा जो है दहशत बड़ा जो गर्द है वो यहाँ से पाकिस्तान की सरजमीन से पकड़ा जा रहा है और वो पकड़ कर हम अमेरिका के हवाले कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ दहशत गर्दी जो है वो नहीं है। सो हमें क्या, आप देखते नहीं है कि हमें अपने गिरेबानों में भी झांकना होगा और इक्तदार को छोड़कर या इक्तदार के जो है वो सियासत को छोड़कर क्या हमें अमल ले आने की जो है वो सियासत वो करना होगी और हमें इकट्ठे बैठकर कोई लाअमल ऐसा इख्तियार करना होगा जिससे हम न सिर्फ दहशत गर्दी पर काबू पा सकें बल्कि आगे भी बढ़ सकें। देखिए शाह साहब, ये हमारे सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं ये उनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए कि उनकी बहादुरी, उनकी जामशानी और उनके जो अप्रोच है वो कितनी बेहतर है कि वो इतने दुनिया के जो नामवर दहशतगर्द हैं जिनसे दुनिया कांपती है, उन्होंने एक चूहे की तरह उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसको इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमेरिका के हवाले कर दिया है। तो ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की कामयाबी है। लेकिन जहां तक हमारी हुकूमतों का तल्लक है, सियासतदानों का तल्लक है, सियासत इस वक्त जो है ये बदकिस्मती ये है कि ये अपने गिरेबान से आगे देख नहीं रहे। इनकी नजर जो है वो अपने पेट से आगे नहीं जा रही।
जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। और ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें अपोजिशन भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हुकूमत तैयार होती है तो अपोजिशन भाग जाती है, अपोजिशन तैयार होती है तो हमारी हुकूमत कोई बहाना लगा के भाग जाती है। तो जिससे अभी तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो रहा। सियासी इस्तेहकाम तभी पैदा होगा जब ये लोग अपने पेट से नजरें उठाकर कौम की तरफ देखेंगे, मुल्क की तरफ देखेंगे, अपने मुल्क की इज्जत की तरफ देखेंगे और ये सोचेंगे कि हम हमारे अमल से, हमारे किरदार से और हमारे ये जो अफकार हैं इनसे हमारे मुल्क को क्या फायदा पहुंच रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तब हमारे मसाइल जो हैं वो दूर होंगे। बसूरत दीगर यही है कि एक दिन तो हमने सांस ले लेंगे, दूसरे दिन फिर हमें लाले पड़े होंगे कि अब क्या करें। और आपको पता है जो मसला जड़ से ना उखाड़ा जाए, वो मसला जब दोबारा पैदा होता है तो वो ज्यादा ताकतवर होता है। यही वजह है कि आज फिर दहशतगर्दी ने एक दफा फिर ताकत से सर उठाया है। जी राणा साहब, इकबाल साहब, माजरत, आपका वीडियो लिंक खराबी की वजह से आप बहुत देर बाद फिर जो हैं वो हमारी स्क्रीन पर नमूदार हुए हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से दोबारा तशरीफ लाए हैं। बात हो रही थी इस वक्त ये कि पाक फौज अपना काम जितनी जो है मुस्तैद तरीके से कर सकती है वो कर रही है, क़याम अमन लाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, जाने कुर्बान कर रही है और पाकिस्तानी कौम उनको खराज अकीदत पेश करती है, उन्हें सलाम करती है। लेकिन हुक्मरान, अहले क़यादत, अहले सियासत, चाहे वो हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, दोनों ही जो है सिवाय एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को सियासत से निकालने के अलावा उनको ना तो फिक्र है मुल्क की, ना क़याम अमन की। वो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के हसूल के लिए दोनों ही एक दूसरे से रिश्ते गिरबान है। जब ये सूरत हाल रहेगी तो इस मुल्क में कैसे क़याम अमन आएगा और कैसे इस्तेहकाम आएगा और कैसे मुल्क आगे बढ़ पाएगा? जी राना ज़ाहिद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया जी। एक तो बड़ी माजरत, मेरा बार बार कनेक्शन समझ नहीं आ रही थी क्या। अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हमारी मुसल्लह फौज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे तमाम जितने भी हमारे जैसे, इनका तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम दुनिया मानती है हमारी मुसल्लह फौज की टक्कर का कोई नहीं दुनिया। आप देखें किस तरह अभी वो बता रहे थे, खान साहब बता रहे थे जैसे कि किस तरह कितने बड़े दहशतगर्द को पकड़ के उनके हवाले कर दिए। और यकीन माने कि हमारी जो ISI है उसका तो दुनिया में कोई जोड़ नहीं। अभी ये जो रेटिंग भी हुई है उसमें भी देखें आप, दूसरे साल की ISI को दुनिया की 10 बड़ी एजेंसीज में ISI का पहला नंबर है, जिसमें भारत की राह का 7वां नंबर है। फिर वो उसमें आप देखें कि ये जो है अपना CIA अमेरिका की, उसका दूसरा है। फिर वो छठा नंबर है उसका ये जो MI6 है बरतानिया की। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं इसमें। और इनकी इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन है। देखिए आराम से पकड़ के लाजवाब कर दिया कि यानी डोनाल्ड ट्रंप को जस्ट उसको अपने खिताब के मौका पर ही अभी उसको इसकी तैयारी भी नहीं, उसको शुक्रिया अदा करना पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक हमारे सियासतदानों का ताल्लुक है, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी दानों का गलत इस्तेमाल किया। आप देखिए, आप गुज़िश्ता 75 साल की तारीख में देख लें आप, हमारे सियासतदान ही इनको खींच आते हैं, हमारे सियासतदान ही इनकी तरफ जाते हैं। ये कभी नहीं कहते कि आप हमारी तरफ आए। वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत आए, जमहूरियत अपने तौर पर काम करे। लेकिन हमारे कुछ लोग जो जमहूरियत से खाइफ रहते हैं, वो और कुछ हमारे सियासतदान अपने इक़्तिदार की खातर वो इनको खींच कर लाते हैं। इस चीज ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। यकीन माने कि ये इससे ना सिर्फ हमारी मुसल्लह फौज को नुकसान पहुंचाया, हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसने उन्हें भी खुद नुकसान पहुंचाया। वो देखें आपने इनके सारे देखे, मैं कहता हूँ कि इमरान खान चले इससे शुरू कर लेते हैं। इमरान खान के बच्चे पाए, इमरान खान कुछ भी नहीं, वो खुद अकेला है। और नवाज शरीफ को आजे सब इनका बाहर है। आप देखें इनके कारोबार बाहर है। इनको तो इस मुल्क से कोई हमदर्दी सिवाय कि वो आते हैं कि हमारा एक तारीख में नाम लिखा जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, अमली तौर पर देख के सड़कें इशारे बनाने के सिवाय इनके पास कोई को काम नहीं है। इनका कोई, आप देखें कि ह्यूमैनिटी पे आ जाए, आप किसी लेवल पर आ जाए। इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए, अभी देखिए आप अभी खान साहब भी बता रहे थे कि हमने डिफॉल्ट होने से मुल्क बचा लिया। लेकिन खुदारा खान साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि देखिए किस कॉस्ट में बचा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं।
वही IMF का प्रोग्राम ले लेते हैं, फिर कहते हैं अगला प्रोग्राम कभी नहीं लेना। ये मैं गुज़िश्ता जितने भी अब तक प्रोग्राम आए हम यही देखते आ रहे हैं, इनका यही कहना होता है कि बस ये आखिरी प्रोग्राम है। लेकिन देख लें, यूं ही हुकूमत जाएगी, खजाना फिर खाली होगा और फिर वो भागे फिरेंगे। फिर अवाम ने कितनी परेशानियां काटी हैं। आप सोच, आपके सामने सभी 2 सालों में किस कदर महंगाई है, मुल्क में कारोबार नहीं है। यकीन माने, फैसलाबाद लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटा कारोबारी बेचारा खत्म हो चुका है। यहाँ पे खुद रोते फिर रहे हैं, छोटा कारोबारी खत्म हो, ना उसे बिल दिए जा रहे हैं, ना उसे अपनी लेबर को तनख्वाहें उजरतें दिए जा रही हैं, बल्कि वो अपनी छांटी कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं या तनख्वाहें कम कर रहे हैं, 25% तक अपनी लेबर की तनख्वाहें कम कर रहे हैं। आप अंदाजा करें जब महंगाई बढ़ रही है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, रोज ही टीवी पर ये वावेला किया जा रहा है कि हमने मुर्शद को मुस्तहकम कर दिया। बताएं मुझे क्या मुस्तहकम किया? मैं कल गया, यकीन माने कि आलू और गोभी 2-3 चीजें हैं जिनके रेट्स कम है, वरना किसी चीज का आप देख लें कोई रेट कम नहीं है। आप रोटी देख लें, आटा देख लें, गरीब की इनकम तो है ही नहीं है। तो जब ये सारी सूरत हाल की हुक्मरान अवामी मफाद के काम नहीं करेंगे, सिर्फ इक़्तिदार लेने के अवाम से वोट मांगेंगे, तो फिर यही सूरत हाल होगी। वो तो देखते हैं कि क्या, इसी तरह मैं देख रहा था, हमने हमारे जो भी हुक्मरान रहे हैं, जो भी, ये नहीं कि वो सिर्फ सियासी थे या जमहूरी थे, फौजी हुक्मरान भी रहे हैं। वो जब भी अमेरिका से बात करते हैं तो वो उनको अपने इक़्तिदार की फिक्र होती है। जब आप ज़िया-उल हक को देख लें, आप परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, कि ज़िया-उल हक के पास इतना अच्छा मौका था उस वक्त कि वो जब वो रूस से चढ़ाई की है, इतना अच्छा मौका था, अमेरिका ने कुछ भी होता हमारी हर शर्त माननी थी। इन्होंने सिर्फ क्या किया कि आप हमारा इक़्तिदार मजबूत कर दें, इसको चलना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे हुक्मरानों का ख्याल क्या गया है। आज वो दुनिया में नहीं है। क्या हम ये बात नहीं सोचते कि इस मुल्क ने तो सदियों तक कायम रहना है? ये तो हमारे तरीके पाकिस्तान के जो काबरीन है, जो हमारे तरीके पाकिस्तान के लीडर्स थे, उनकी कोशिशों से, देखिए कुर्बानियों से, अवामी और उस वक्त की कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया गया। ये आज ना परवेज़ मुशर्रफ है, ज़िया-उल हक का देख उसका पता नहीं चलता उसकी वर्दी कहाँ पर, उसकी टोपी कहाँ पर, उसकी कब्र कौन सी है। यही मुशर्रफ का आप देखे एड़ियां रगड़ रगड़ मरा है। हम ये सोचते नहीं है कि हम इस मुल्क के लिए करें, उस मुल्क के लिए कुर्बानियां दें, इस मुल्क की तरह अपनी जिंदगी को मुल्क के लिए दांव पर लगाएं। कभी हमने ये सोचा नहीं आज तक। आप जब भी सोचते हैं, हम अपनी जात की खातिर सोचते हैं हमें इक़्तिदार मिल जाए। अगर एटॉमिक प्रोग्राम की बात होती है, उस पर भी ये कहते हैं कि हमें इक़्तिदार हो जाए, हम हर चीज मानने को तैयार है। खुदा ये इस मुल्क के लिए सोचे, इस मुल्क को आगे लेकर चले, इस मुल्क के लिए काम करना है आपने, इस मुल्क के गरीब वाम का सोचे। यहाँ पे भूख है, यहाँ पे आप मुझे बताएं शायद साहब, कौन सा ऐसा आप समझ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कारनामा है जो 2 साल में, जब गुज़श्ता 1 साल की आप बात करें, तो क्या इस कौम ने अंजाम दे दिया कि हमारी जो आगे की नस्लें बदल जाएंगी, हमारी मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, हमारे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहने लग पड़ेंगी? क्या कोई ऐसा काम किया? मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं, सिवाय एक IMF की शराइत मानी है और IMF का कर्जा लिया गया है। इसके सिवा कुछ मुझे बता दें, कोई सूरत हाल नजर आ रही है, कुछ ऐसी तब्दीली नजर आ रही है? कुछ भी नहीं है। वही बातें हैं, वही रंडी जिसको कहते हैं, वही पुराना माजी है, वही मुस्तकबिल है। नहीं, ऐसे ना कहें। पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ा दिन रात जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा काम कर रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ सड़कों को कुशादा किया है, और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हर एक ने जो तजावज दुकानदार ने की हुई थी, उनको एक की दुकान के ऊपर 2-3 दुकानें बाहर सड़क तक लगाई होती थी, वो उनका सफाया हुआ। वो हर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही हैं, MS को जो है वो सस्पेंड कर रही हैं, और हर अदारे में जो है उसको फाइल बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो काम तो कर रही हैं ना जी, जो चाहे आप जिसका ज़हनी इख्तिलाफ भी हो, उसको तो राना साहब मानना चाहिए कि वो काम तो कर रही है और लोगों को उसका फायदा भी हो रहा है। लेकिन जो काम करना चाहिए वो ये एक वक्ती काम है, टेम्परेरी काम है। अगर वो MS की बजाय सेक्रेटरी को मुअत्तल करती, और ये जो इन्होंने किया है तजावजात का खात्मा, अगर उनके लिए उनका पहले बंदोबस्त कर दिया जाता, जिनको वहां से आपने हटाया, रेडी बानों को, गरीबों को, दुकानदारों को तो जुर्माने करने चाहिए, सील करनी चाहिए, लेकिन उनको तो इनका थोड़ी सी, लेकिन जो चीज हो रही है उस पर तो हमें जो है उनको स्ताइश देनी चाहिए। क्या ख्याल है राना साहब? आखिरी सवाल आपसे। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अवामी
अवाम की बात कर रही है, अवामी काम कर रही है वो। देखिए अभी उन्होंने मोटरसाइकिलें दी हैं, बच्चियों को दी हैं, फिर देखिए उनका अस्पतालों में देखिए उन्होंने बेहतर किया है, वो जो वहां पे इमरजेंसी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो काम तो मैं मान रहा हूँ अभी हर काम करी, लेकिन शायद सिर्फ इस वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस मुल्क को हमने पे लेकर जाना है, ये चीजें होती रहेंगी, ये चीजें होती रहेंगी। इस वक्त शायद इनकी जरूरत नहीं है, जितना मैं समझता हूँ इस वक्त हमें देखना यह है कि हमने इस मुल्क की मुआशी जो इस मुल्क की मुशियत है उसको कैसे बेहतर करना है। तो इसके लिए हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस पर देखिए मुझे बताएं उस पर क्या काम हो रहा है, सवाई एक IMF से कर्ज लेने के मैं नहीं देख रहा कि कोई ऐसे उसी पे नारे लगा रहे, उसी पे नारे लगा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब भी ये बात होती है। देखिए हमारे हुक्मरान, हमारे वजीर खजाना खासतौर पर अभी आज आते हैं टीवी चैनल पर और बड़ा बवाल के साथ बड़े खुश बताते हैं कर्ज मिल गया, हमारे मामला तय हुए। खुदा यही हमें चीज जा रही है, यही वही डॉलर होंगे, ये वही बैरूनी करेंसी होगी, होगा जो कल हमने वापस करना है। आप मुझे बताएं जितने हमारे पर कर्जे चढ़ चुके, जितने पर फीकस शख्स पर पाकिस्तान के हर फर्द पर जितना कर्जा चढ़ गया, क्या ये आसानी से वापस होगा? मैं समझता हूँ देखिए इसके लिए हमें कोई प्रोडक्टिव काम करने पड़ेंगे, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, हमें राना सफदर खान साहब, हमें जो है वो कोई बेहतर जो है वो काम करने होंगे। देखें ये जितनी भी बातें हुई हैं इसमें सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ IMF का कर्जा इनको ले दिया बल्कि मैशियत को भी बेहतर बनाया, और जो टेररिज्म है उसके खिलाफ भी सारी जो है वो जद्दोजहद उनकी नजर आती है। फ्रंट लाइन पे तो आर्मी चीफ लड़ रहे हैं, क्रेडिट जो है चाहे वो इसको दहशतगर्दी का खात्मा हो, चाहे मईशत का जो है उसकी बहाली हो, चाहे जो है वो किसी भी बड़े से बड़े टेररिस्ट को पकड़ कर देना हो, लेकिन जो ढोल ढमक्का जो भंगड़े हैं वो मौजूदा हुकूमत डाली जा रही है। मुझे आपने इसका जवाब पहले भी सवाल में नहीं दिया। मुझे ये बताएं हुकूमत खाली भंगड़े किस चक्कर में डाल रही है जबकि काम तो सारे जो है वो आर्मी चीफ कर रहे हैं? नहीं शाह साहब, ऐसा नहीं होता। मुल्क का निज़ाम हुकूमत जो है वो इस तरह सानवी हैसियत से नहीं चलता, वो इज्तिमाई तौर पर ही चलता है। और तमाम अदारे जो होते हैं वो हुकूमत के मातहत होते हैं और हुकूमत के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है। देखिए सारी बातें मायूसी की नहीं है। ठीक है, IMF से कर्जा लेना और वो कोई बुराई नहीं है। असल बुराई ये है कि उस कर्जे का जो इस्तेमाल किया जाता है हमारे मुल्क में वो गलत तरीका है। उस तरीके से हमने वो तमाम फंड्स जो हैं उसमें खुर्द बुर्द की वजह से हम उसके वो फायदे हासिल नहीं कर सके जो कि हमें मिलने चाहिए थे। इस दफ़ा एक साल में सबसे बड़ी जो बात है, जो मैं जिसको एप्रिसिएशन देता हूँ, वो ये है कि कोई एक भी मालियाती स्कैंडल नहीं सामने आया। लेकिन ये स्कैंडल वेंडल तो सारे हुकूमत जाने के बाद आते हैं सर सामने। नहीं, कभी ऐसा नहीं है। स्कैंडल आया? आप बहुत सीनियर हैं, आपका माशाल्लाह बड़ा दूर तक आप देखते हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा स्कैंडल हो तो मेरे चाहे ऑन एयर या मेरे जाती नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसा मालियाती स्कैंडल नहीं आया जिससे हम ये कह सकें कि इस गवर्नमेंट में गपलियों की वही रफ्तार है। छोटे मोटे तो होंगे, जाहिर है कोई इतने पाकीज़ा लोग तो ये भी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मालियाती डिसिप्लिन जरूर कायम हुआ है, इसको हमें मानना होगा। जब मालियाती डिसिप्लिन कायम होगा तो मुल्क के लिए ही तभी फायदे की रास्ते निकलेंगे। लेकिन जहां तक आपने ये कहा है, ये दुरुस्त बात है कि अभी एक साल में हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे काम हो गए हैं, और एक साल कोई ज्यादा अरसा भी नहीं होता, कोई छड़ी तो नहीं है कि एक दिन में तमाम मसाइल जो है वो खत्म कर दिए जाएं। मसाइल पाकिस्तान के अनगिनत हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया है कि इस वक्त जो हुकूमत ने एक अपने टारगेट्स जो मुकर्रर किए हैं वो बेहतर हैं। देखें 22% का इशारा शुरू पे इस वक्त आपका बैंक जो है वो चल रहे थे, वो अब 12 पे आ गए, और 10 तारीख को अजलास हो रहा है और शुनीद ये है, मेरे इल्म में भी ये बात आई है
कि 1% मजीद कमी हो रही है, ठीक, तो यकीनन जब आपके शरह सूद कम होगी तो सनतकारों को और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको रिलीफ मिलेगा, और वो सरमाया जो प्लाटों के में या बैंकों में पड़ा हुआ था वो यकीनन वहाँ जब मुनाफा कम होगा तो वो रनिंग पोजीशन में आएगा, क्योंकि डेड जो मनी होती है वो मुल्क के काम नहीं आती। ठीक, मुल्क के या माशरे के हाथ में वही दौलत होती है जो सर्कुलेशन में आए, और यकीनन जब शरह सूद कम हुई है और मजीद होगी तो मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। ये वो इक़दामात हैं या वो स्टेप हैं जिनके उठाने से एक उम्मीद की किरण जो है वो नजर आना शुरू हुई है। तो लेकिन फिर भी अभी बहुत सफर बाकी है। जिस तरह राणा जाहिद साहब ने फरमाया कि लोगों को तो रिलीफ चाहिए, जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगा तो वो जंगल में मोर नचा किसी ने देखा, ये डोल मका करते रहे कि ये कर दिया वो कर दिया। शरह जो शरह जिससे महंगाई बढ़ रही थी उसमें ये जरूर रुकावट आई है, लेकिन अभी कीमतें कम नहीं होना शुरू हुई। जब तक वो कीमतें कम नहीं होगी, पेट्रोल की कीमत कम हो, बिजली की कीमत कम हो, जब ये कीमतें कम होंगी तब लोगों को जब प्रोडक्शन में जो ज्यादा लागत है वो लागत कम होगी, प्रोडक्शन कम लागत पे तैयार होगी, मार्केट में कम कीमत में वो आएगी, तब जाके उनका आवाम को फायदा होगा। हमें नाजरीन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, नाजरीन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद की किरण जो है वो निकली है और तरक्की खुशहाली का सफर जो है वो आगाज उसका हो रहा है। ये आगाज जो है वो लाजमी बात है कि आगे इख्तिताम को पहुंचेगा। वक्त बड़ा कम है, हमने बहुत वक्त में बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई, लेकिन ये उम्मीदें तभी पूरी होंगी जबकि आप किसी भी हुकूमत, अब इस दफा कौमी हुकूमत है, ये इसमें लाजमी बात है कि बज़ाहिर तो नहीं लेकिन पसे पर्दा इसमें पीटीआई भी शामिल है। जब सारे ही शामिल हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि यहीं से ही जो है वो बेहतरी के जो हैं वो रास्ते निकलेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।